एक घने और खूबसूरत जंगल के बीचों बीच हरी भरी घास पर एक अनोखा और जादुई घर था। ये घर किसी ईंट या पत्थर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े, चमकदार और जादुई अनार से बना था। इस घर की मालकिन थी रानो चिड़िया। रानो जितनी प्यारी थी, उसका अनार का बाग भी उतना ही जादुई था। उसके बाग के अनार इतने लाल और मीठे थे कि जो एक बार खाता बस खाता ही रह जाता। रानो हर सुबह अपने बाग से ताजे अनार तोड़ती और उन्हें लेकर जंगल के बाजार में बैठती। आइए चलते हैं सुंदरवन के उसी बाजार में जहाँ रानो की दुकान सजी है। रानो चिड़िया अपनी दुकान पर ताजे लाल लाल अनार सजाकर बैठी थी। आओ आओ मिट्टू भैया, जरा देखो तो आज के अनार बिल्कुल लाल मोतियों जैसे हैं। एक बार खाओगे तो मीठे रस में डूब जाओगे। अरे वाह रानो, तुम्हारे अनार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा एक अनार चखाओ तो सही। रानो एक अनार छीलकर मिट्टू को देती है। मिट्टू एक दाना मुंह में रखता है और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वाह गजब, ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। रानो, तुम सच में जादुई हो और तुम्हारा ये अनार का घर भी जादुई है। मुझे 2 किलो अनार दे दो। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन, मुझे भी अनार चाहिए। मेरे बच्चों ने तो सुबह से रट लगा रखी है कि आज सिर्फ रानो मौसी के बाग के अनार ही खाएंगे। हाँ रानो, टुनटुनी ठीक कह रही है। लोग कहते हैं कि कौवे कड़वे होते हैं, पर तुम्हारे अनार खाकर तो मेरी बोली में भी मिठास आ गई है। मुझे भी एक टोकरी भर के दे दो। रुको रुको भाई, सबको मिलेंगे। आप सब दोस्तों का प्यार ही तो मेरे इन अनारों का असली जादू है। शाम ढल चुकी थी। रानो अपने जादुई अनार के घर लौटती है। वो जैसे ही अपने बाग में जाती है, वो चौंक जाती है। कई पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई थी और जमीन पर अनार के छिलके बिखरे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सबसे सुंदर और बड़े अनार सब गायब हैं। पिछले 1 हफ्ते से रोज कोई ना कोई मेरे बाग से अनार चुरा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बाग तो उजाड़ हो जाएगा। रानो को रोता देख कालू कौवा, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया उसके घर आते हैं। रानो बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कालू भैया, देखो ना, कोई रोज रात को आता है और मेरे जादुई बाग के सबसे अच्छे अनार चुरा कर खा जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोर कौन है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी मेहनत की कमाई को कोई इस तरह कैसे लूट सकता है? हम उस चोर को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये काम किसका है। हमारे जंगल में ऐसा लालची कौन हो सकता है? मुझे याद आया। कल सुबह मैंने झाड़ियों के पीछे लाली लोमड़ी को देखा था। वो अपने मुंह से अनार के दाने साफ कर रही थी और बहुत चालाकी से मुस्कुरा रही थी। लाली लोमड़ी? वो तो बहुत चालाक और लालची है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो बहुत ताकतवर और शातिर है। चिंता मत करो रानो, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। चारों दोस्त मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और कालू कौवा धीरे धीरे अपनी योजना समझाता है। सुनो दोस्तों, लाली लोमड़ी आज रात को भी जरूर आएगी। टुनटुनी, तुम और मिट्ठू पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर छिपकर बैठोगे। जैसे ही लोमड़ी बाग में घुसेगी, मिट्ठू मुझे इशारा करेगा। और मैं क्या करूँगी कालू भैया? तुमने जो मजबूत सूत की जाली बनाई है ना, उसे हम रानो के सबसे बड़े अनार के पेड़ के नीचे छिपा देंगे। रानो, तुम अपने जादुई घर के अंदर रहोगी और खिड़की से नजर रखोगी। जैसे ही लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी, उसका पैर जाली में फंस जाएगा। मुझे डर लग रहा है, अगर वो भाग गई तो? वो भाग नहीं पाएगी रानो, हम सब साथ हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है। आज रात लाली लोमड़ी का खेल खत्म। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। लाली लोमड़ी दबे पांव रानो के बाग में घुसती है। उसका पेट बड़ा है और वो लालच से लार टपका रही है। आहा, रानो चिड़िया के जादुई अनार कितने मीठे, कितने रसीले। वो मूर्ख चिड़िया तो सो रही होगी। रोज मुफ्त में इतने अच्छे अनार खाने को मिल रहे हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है। आज तो मैं इस पेड़ के सारे बड़े अनार खा जाऊंगी।
लोमड़ी जैसे ही बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है, पेड़ के ऊपर छिपे मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेते हैं। मिट्ठू धीरे से कांपते हुए पंखों से कालू को इशारा करता है। वाह, ये वाला अनार तो सबसे बड़ा है, इसे ही पहले तोड़ती हूँ। जैसे ही लाली लोमड़ी उछलकर पेड़ को पकड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर टुनटुनी की बनाई हुई मजबूत जाली में फंस जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है और जाली उसके ऊपर कस जाती है। अरे, ये क्या है? मुझे किसने बांध दिया? बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी आसमान से कालू कौवा, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया नीचे आ जाते हैं। रानो चिड़िया भी अपने जादुई अनार के घर से बाहर निकल आती है। सबके हाथों में मशालें हैं। काका, तो तुम हो हमारे सुंदर वन की सबसे बड़ी चोर लाली लोमड़ी। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। हवा चल रही थी, इसलिए मैं इस जाली में फंस गई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। झूठ मत बोलो लाली, तुम्हारे मुंह पर और हाथ पर लाल अनार का रस लगा हुआ है। जमीन पर गिरे ये छिलके गवाही दे रही हैं कि तुम रोज यहाँ चोरी करती हो। लाली, अगर तुम्हें अनार चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी। मैं तुम्हें खुशी खुशी खाने को दे देती, लेकिन तुमने चोरी की और मेरे प्यारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हम सुबह होते ही तुम्हें जंगल के राजा शेर सिंह के पास ले जाएंगे। चोरी की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लाली लोमड़ी खुद को फंसा हुआ देखकर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मुझे माफ कर दो दोस्तों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं थी। प्लीज मुझे शेर सिंह के पास मत ले जाओ, वो मुझे जंगल से निकाल देंगे। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। रानो चिड़िया का दिल बहुत कोमल था। वो लाली के आंसू देखकर पिघल जाती है। दोस्तों, लाली को अपनी गलती का पछतावा है और हमारा धर्म है कि अगर कोई सच में सुधरना चाहे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन रानो, ये बहुत चालाक है। नहीं कालू भैया, मुझे विश्वास है कि ये अब ऐसा नहीं करेगी। लाली, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ कर रही हूँ कि तुम अब से रोज मेरे बाग की देखभाल में मेरी मदद करोगी और बदले में तुम्हें रोज खाने के लिए मीठे अनार मिलेंगे। क्या तुम इतनी अच्छी हो रानो? तुमने मुझे सजा देने के बजाय गले लगा लिया। मैं वादा करती हूँ, आज से मैं इस बाग की रखवाली करूँगी, चोरी नहीं। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। टुनटुनी जाली खोल देती है। लाली लोमड़ी हाथ जोड़कर रानो को धन्यवाद देती है। वाह रानो, तुम्हारी अच्छाई ने तो चोर का दिल भी बदल दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी करना और लालच करना बुरी बात है। एकता और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है और क्षमा करने से बुरे इंसान का दिल भी बदला जा सकता है।